आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ ज़बरदस्त पुलाव। अस्सलाम वालेकुम, हुमा रेसिपीज़ की तरफ से आप सबको बहुत खुशामदीद। मैं बनाना बता रही हूँ आज ज़बरदस्त पुलाव। इसके लिए चाहिए सेला चावल 1 किलो मैंने ले लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। गोश्त लिया है मैंने 1.5 किलो, चेस्ट, दही 1.5 पाव, गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, जवैत्री, सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, नमक। ये यखनी का सामान है। इसके लिए हमें चाहिए प्याज 2 अदद और लहसुन 1 मैंने पूरी ले ली थी, इसको अलग अलग में साफ़ कर लिया है। साबुत धनिया, दालचीनी, जायफल, जवैत्री। प्याज हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। लहसुन अदरक 4 चम्मच लिए हैं। कड़ी पत्ता, प्याज 3 कटी हुई बारीक। यखनी के लिए मैं चढ़ा रही हूँ गोश्त। पानी डाल दिया है। प्याज मैंने मोटे टुकड़ों में काटी थी। लहसुन डाल दिए हैं। इस तरह ज़्यादा बेहतर रहता है, खुशबू ज़रा अच्छी आ जाती है यखनी में। मैं वो जो पोटली वग़ैरह बनाकर डालना होता है वो मैं नहीं करती, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद ये होता है कि हम छान भी सकते हैं यखनी को, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त पुलाव है। चेस्ट चिकन में भी है, बीफ में भी है और मटन में भी है। कवर कर दिया है। यखनी हमारी बन रही है, रेडी हो गई है। ये मैं इस तरह से गोश्त निकाल लूँगी। यखनी को मैं छान लूँगी। ये देखें, पुलाव ज़रा चेस्ट का ज़बरदस्त बनता है। हड्डियों वाला जो गोश्त होता है उसकी यखनी अच्छी बनती है, सूप ज़रा अच्छा बनता है। साफ़ बोटियाँ होती हैं उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है जो आप खाना पसंद करें। अब मैं ज़रा पुलाव का मसाला तैयार कर रही हूँ। ऑयल डाल दिया है मैंने। प्याज डाल दी है। प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ही सौते करना है, ठीक है, दरमियानी करनी है। आप देखिएगा, बस इतनी करनी है, ठीक है। कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है इसमें मैंने। पुलाव में कड़ी पत्ते की खुशबू, महक बहुत ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे हम बाज़ार वग़ैरह के पुलाव नहीं खाते हैं, देग वग़ैरह के, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो मसाले थे मैंने सब ऐड कर दिए हैं। ज़ीरा, गरम मसाला, जायफल, जवैत्री, लहसुन अदरक का पेस्ट, गोश्त मैंने निकाल लिया था, वो भी मैं भी ऐड कर दूंगी, और दही भी। मसाला ठीक से भुन जाएगा तब। इसलिए ये गोश्त हमारा गल चुका होता है तो मसाले में बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता, इसलिए लहसुन अदरक की महक
ज़रा ठीक से हमें पहले निकाल लेनी चाहिए। ये मैंने डाल दिया था गोश्त, ये भुन चुका है हमारा गोश्त और दही ठीक से। अब मैंने चावल ऐड कर दिए। यखनी जो है जितनी हमारे पास है मैंने दरमियानी ली थी, बस ना ही ज़्यादा ना ही कम, जितने चावल हैं उस हिसाब से लेनी होती है। पानी आपने अलग से बिल्कुल नहीं डालना, चावल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। जितना आप गोश्त ले रही हैं, जब चावल ले रहे हैं तो उस हिसाब ही से यखनी चढ़ानी है। मैंने कवर कर दिया ताकि पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, दम लग जाए चावल हमारे ठीक से। ये मैं ऊपर जब चावल मैंने दम लगाने के लिए पानी खुश्क हो चुका है, मैं चावलों को दम लगा रही हूँ। हरी मिर्च ऊपर डाल दी है। जब तक मैं रायता बना लेती हूँ, ये मैंने रायते का सामान बताया था आपको। सुर्ख मिर्च, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, दही मैंने बीट कर ली थी। ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। सिंपल सा रायता है बहुत, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ख़ास है। ये पुलाव के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। जो सिंपल सा होता है ज़ीरे या काली मिर्च का, वो इतना अच्छा नहीं लगता। पुलाव के साथ यही वाला रायता बेस्ट होता है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। हरी मिर्च काट ली थी मैंने 2 बारीक। 1 मैंने टमाटर लिया था। खीरा भी डाल सकती हैं आप इसमें, खीरा भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। आज मैंने खीरा नहीं डाला। रायता हमारा तैयार हो चुका। दही में भी पानी मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि सब्जियां अपना पानी मतलब छोड़ती हैं। पुलाव हमारा दम हो चुका होगा। अब हम उसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, हो चुका। मैंने सेला चावल लिए थे, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। सेला को मैंने तकरीबन 3 घंटे भिगोया था। 3 घंटे आप चावल भिगो दीजिए। सेला बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। जो कोई महक होती है, कुछ लोग कहते हैं आती है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे आप भिगो दीजिए, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और ये बहुत ताकतवर हैं ये चावल। इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है, ये बहुत चिकने होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनाया है मैंने और आसान भी है। ये देखें, प्याज मैंने थोड़ी ब्राउन की थी, वो ऊपर से मैंने डिश पर डाल दी हैं। ठीक है, इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।